फिजिक्स की क्लास में सभी बच्चों का वेलकम। फिजिक्स की क्लास में आज आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे आगे। कल मैंने आपको न्यूमेरिकल 10 तक बता दिए थे, उम्मीद है सभी बच्चों ने लगा लिए होंगे। आज आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर देखेंगे। पीडीएफ फाइल में शायद 11 नंबर क्वेश्चन नहीं लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद लगाना है। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दिए देता हूं क्या करना है। 11 नंबर क्वेश्चन में दे रखे हैं दो अल्फा कण परस्पर एक दूसरे से 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, इसके लिए दो फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए। पहले तो मैं एक फार्मूला आपको लिख देता हूं। तो चित्र से समझिए इसको। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 3 आप देखेंगे बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से लगा हुआ है। उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं दो अल्फा कण हैं, तो ये दो अल्फा कण हो गए 2He4 पहला और 2He4 दूसरा। ये दोनों एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो इन दोनों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियमानुसार क्या होगा। F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू वाई में रखें तो K1 होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला आपको लगाना है, जहां Q1 व Q2 क्या है, अल्फा कण के आवेश हैं। तो अल्फा कण पर आवेश यानी Q1 बराबर Q2 दोनों हो जाएंगे 3.2 प्लस में इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आपको रख देना है Q1 और Q2 की जगह। और R बराबर क्या हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, सभी को मालूम है। तो R की जगह पर ये रखना है और Q1 और Q2 दोनों के स्थान पर ये रखना है प्लस में, तो स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये पहली इक्वेशन हो गई। इसको आप कूलाम के लिए Fe मान लो समझाने के लिए। अब दूसरी चीज देखिए, यदि इन दोनों के बीच में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल आपको मालूम है कैपिटल G होता है, तो एक फार्मूला आपको और याद कर लेना है। Fg इज इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये एक सेकेंड फार्मूला हो गया। अब इस सेकेंड फार्मूले में ध्यान दीजिएगा, m1 बराबर m2। m1 व m2 क्या है, m1 व m2 अल्फा कण के द्रव्यमान है। ध्यान दीजिएगा, आवेश नहीं है। अब m1 m2 क्या हो गया, द्रव्यमान। और अल्फा कण का द्रव्यमान जो कि आपको दिया हुआ है, अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6 इंटू 10⁻⁻27 6.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 6.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और यहां पर R क्या होगा, R आपका सेम वही 10⁻⁻10 मीटर ही रखना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में सारे मान जवाब, और यहां पर एक चीज देखिए 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ होता है, और यहां पर ये जो G आया है इस G का मान भी होता है। G का मान कैपिटल G का मान 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर G का मान होता है। तो इस तरीके से Fe और Fg निकल आएगा। सारे मान लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप रख के सॉल्व कर लेंगे, Fe और Fg निकल आएगा। तो यहां पर अब क्या करना है कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को भाग दे देना है।
तो जैसे ही आप भाग देंगे वैसे ही पता चल जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना, वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से जब आप भाग देंगे तो F इज इक्वल टू समथिंग Fg निकल आएगा, तो पता चल जाएगा कितने गुना। एग्जाम्पल नंबर 3 को आप देख लेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। फिर इसके आगे 12 नंबर क्वेश्चन, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो सवाल नंबर 12 बहुत ही आसान है, चित्र इसमें हम बना देंगे। बारह नंबर क्वेश्चन, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर, दो सूक्ष्म गोले आप मान लीजिए, कोई भी गोले में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी इस पे भी 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इस पर भी 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का मतलब ये धनावेशित है, ये दोनों धनावेशित है, तो जाहिर सी बात है कि इनमें कौन सा बल कार्य करेगा? रिपल्सन का बल कार्य करेगा। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे समान आवेश हो जाने के कारण। तो दोनों में से 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो बताइए वैद्युत बल की गणना कीजिए, यानी F का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो चीजें आपको दे रखे हैं वो हम लिखते हैं। तो यहां पर अगर हमें Q1 और Q2 पता चल जाए तो हम फार्मूले में, कूलाम के नियम में हम फार्मूले में सभी मान रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि Q1 और Q2 कैसे निकालें। मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, Q इज इक्वल टू NE बताया था। अब यहां पर Q1 और Q1 बराबर Q2, ये दोनों ही आपके Q इज इक्वल टू NE के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, NE के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो यहां पर देखिएगा फार्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2, अगर Q रख देंगे तो Q1 Q इंटू Q यानी Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q की जगह NE रखा जाएगा तो N स्क्वायर और E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले में देखिए सारे मान आपको मालूम है, 1/4πε0 की जगह 9 इंटू 10⁹ रख देंगे और N की जगह पर 10⁵ रख देंगे। तो N इज इक्वल टू 10⁵ दे रखा है और E की जगह पर इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम E की जगह रख देंगे और R बराबर 1 मीटर। सारे मान दिए हैं, इस फार्मूले में रख के कैलकुलेट कर लेंगे। F का जो भी मान आएगा वो न्यूटन में इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, समझ लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तेरह नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप समझ लेंगे। आपको लगाना है, शायद PDF फाइल में नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसको आपको लगाना है। बीच बीच में कुछ सवाल छोड़े गए हैं जिससे आप खुद उनको लगाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वो सवाल बीच बीच में छुड़वाए गए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में ठीक 13 नंबर क्वेश्चन, दो सूक्ष्म गोलियां हैं, तो एक गोली ये मान लो, एक गोली ये मान लो। प्रत्येक पर आवेश दे रखा है, यानी यहां पर Q1 इज इक्वल टू दे रखा है 80/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम और Q2 का मान दे रखा है 160/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम। Q1 और Q2 दे रखा है। यदि ये वायु में एक दूसरे से
यदि ये वायु में यानी k इज इक्वल टू 1 होगा, वायु है निर्वात या वायु के लिए, एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। यदि ये एक सूक्ष्म गोला A मान लो, ये B मान लो, ये एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, 0.10 बात हुई है, मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो यानी क्या क्या दे रखा है, Q1 दिया है, Q2 दिया है और R बराबर 0.10 मीटर दे रखा है। F का मान फाइंड आउट करना है। तो यहां पर फार्मूला कूलाम का लगा देंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ये फार्मूला लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका मान 9 × 10⁹ होता ही है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। Q1 और Q2 ये मान रखे और अपॉन में R की जगह 0.10 रख के, किसी को भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसको भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, और दूरी का मात्रक मीटर में होता है तो इसको भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मान रख के आप कैलकुलेट कर लेंगे, या कहिए तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 9 × 10⁹ इंटू Q1 और Q2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 80/3 गुणे 10⁻⁻9 गुणे 160/3 गुणे 10⁻⁻9 और बटे में 0.1 इंटू 0.10 गुणे में हो जाएंगे। तो यहां से दशमलव और दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर 10⁻4 बढ़ जाएगा, 4 0 बढ़ जाएंगे, 2 इसके और 2 इसके, 10⁻4 हो गया। अब यहां से अगर हम 1 0 ये इसका काट दें, 1 0 से ये 0 काट दें, उसके बाद 3 से इसको काटे, 3 तक का 9 पूरा कट गया। ये आ गया आपका 16 × 8, 16 43, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 × 8 गुणे 10⁻9 और 9 ये कट गया। उसके बाद 10⁻⁻9 और 4, 10⁻⁻5 और 2 अंक इधर खिसका देंगे तो 1.28 × 10⁻³ न्यूटन, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1.28 × 10⁻³ इसका आंसर आ रहा है न्यूटन में। मात्रक जरूर लिखेंगे, मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं। तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा बड़ी आसानी से। अब यहां पर एक चीज आगे दे रखे हैं, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। ये देखिए, ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया है। यदि थोड़ी देर के लिए क्या किया गया है कि इन दोनों को तार से जोड़ दिया गया, तो यानी तार से जोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों पर आवेश जो है वो समान हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? दोनों आवेश जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तार यानी चालक से कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का आवेश क्या होगा कि समान हो जाएगा, और दोनों का जो आवेश समान हो जाएगा वो उसका मान कितना होगा ये मैं आपको बता देता हूं। वहां पर Q की जगह पर आपको रख के कैलकुलेट कर लेना। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, सेकेंड कंडीशन में, इसमें जो आगे सेकेंड कंडीशन दे रखे हैं, सेकेंड कंडीशन क्या है कि थोड़ी देर के लिए इनको चालक तार से जोड़ दिया जाता है। तो चालक तार से जोड़ने पर, यानी यहां पे लिखेंगे चालक तार से जोड़ने पर दोनों पर आवेश की मात्रा समान होगी। ध्यान रखिएगा, दोनों में आवेश की मात्रा समान होगी, जो Q1 + Q2/2 के बराबर होगी। यानी दोनों पर आवेश पहले Q1 और Q2 था जो कि दे रखा है,
लेकिन जैसे ही तार द्वारा जोड़ दिया जाएगा इन दोनों पर आवेश समान हो जाएगा और हम उस वक्त मान लेते हैं कि इसका आवेश Q हो जाएगा और इसका आवेश भी क्या हो जाएगा, Q, समान हो जाएगा। तो ये समान आवेश जो होगा Q, वो Q1 और Q2 के योग का आधा होगा। तो ये Q का मान निकाल लो। तो Q का मान Q1 का मान कितना है, Q1 का मान दे रखे हैं 80/3 और गुणे 10 की घात -9 प्लस 160/3 गुणे 10 की घात -9 और बटे में 2। तो इसको कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां बता देते हैं। तो Q इज इक्वल टू 180/3, दोनों में देखा जाए 10 की घात -9 कॉमन ले लेंगे तो 80/3 प्लस 160/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 24, 240/3 और बटे का नीचे ये वाला, तो ये 3 से कट जाएगा या सीधे काट सकते हैं, 3 दूना 6, चौक 24, 40। तो ये Q इज इक्वल टू आ जाएगा 40 गुणे 10 की घात -9। तो अब सवाल में जहां पर फार्मूला, ये जो फार्मूला था F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, यहां पर Q1 और Q2 की जगह अगर Q रख देंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहां पर 1/4πε0 9 × 10⁹ रख देंगे, Q की जगह पर 40 गुणे 10 की घात 9 कूलाम रख देंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 चौक 16 यानी 1600 गुणे 10 की घात -9 का स्क्वायर करोगे तो 10 की घात -18 हो जाएगा और R स्क्वायर आपका यही दूरी 0.1 मीटर। कैलकुलेट कर लेंगे, न्यूटन में इसका मान आ जाएगा इक्विवेलेंट। तो ये इसका दूसरा स्टेप है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड कंडीशन में, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।